बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आप सबको सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व ग्रामी और मेरे प्यारे बहन और मेरे प्यारे भाइयों, रमज़ान मुबारक की आमद है। रमज़ान मुबारक का महीना बाबरकतों वाला, रहमतों वाला और फजीलतों वाला महीना है। इस महीने में हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाने की कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की कोशिश करें। हमारे से जो भी गुनाह सरज़द हो चुके हैं उन गुनाहों की तौबा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोना शुरू कर दें। हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगें इस रमज़ान मुबारक में, ताकि हमारे जो भी मसाइल है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सारे के सारे रोज़े रखने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आज का ये वजीफ़ा पहले रमज़ान मुबारक का बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर आप इस वजीफ़े को अफ्तार के वक़्त अदा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके पास दौलत ही दौलत हो जाएगी। आप कर्ज़े से निजात हासिल कर लेंगे, आपके कारोबार में रिज़्क़ पैदा हो जाएगी, आपकी नौकरी में तरक्की हो जाएगी और आपका जो कारोबार है वो दिन दुगनी और रात चुगनी जो है तरक्की करना शुरू कर देगा। आप जो चाहेंगे पैसों के मुताल्लिक वो आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं वो भी इंशाअल्लाह हो जाएगी। अगर आप अपने आप की मदद करना चाहते हैं गैबाना तौर पर, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जो है गैबाना तौर पर मदद भी कर देगा। अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो इंशाअल्लाह आपकी 7 नस्लें भी बैठ कर आपकी दौलत खाएगी और आपको दुआएं देंगी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस वजीफ़े को पहले रमज़ान मुबारक को अफ्तार के वक़्त अदा कर लेना है। इंशाअल्लाह फिर आप जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के मौजज़े देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की करामतें देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर मेहरबान हो जाएंगे। आइए हम आपको वजीफ़े की जानब लेकर चलते हैं, लेकिन वजीफ़ा बताने से पहले आप सब नाज़रीन से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल कामयाब वज़ाइफ दुनिया पर न्यू आए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप सब मेरे प्यारे बहन और मेरे प्यारे भाइयों को बर वक्त मिलते रहे। मोहतरम नाज़रीन, आपने ये वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही प्यारे नामों का अदा करना है। आपने ये नाम पढ़ना है, या रज़ाक़ु, या रज़ाक़ु, या रज़ाक़ु। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का दूसरा जो मुजर्रब नाम है वो है या अल्लाहु, या अल्लाहु, या अल्लाहु। जो या अल्लाहु है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़ाती नाम है। आएँ अब आप वजीफ़े को गौर से सुन लीजिए। आपका जब अफ्तार का टाइम हो जाए तो आपने अफ्तार वाली जगह पर बैठ कर इस वजीफ़े को आपने अदा करना है। अगर आपका रोज़ा है या नहीं है, आप दोनों हालतों में जो है वजीफ़े को अदा कर सकते हैं। अगर आपने किसी मजबूरी की वजह से आपने रोज़े को नहीं रखा तो कोई मसले की बात नहीं। अगर आपने किसी बीमारी की वजह से रोज़े को नहीं रखा, कोई मसले की बात नहीं। अगर आपने रोज़ा रखा है तो बहुत अच्छी बात है और आपने इस वजीफ़े को फिर अदा कर लेना है। अफ्तार वाली जगह पर बैठ कर आपने सबसे पहले अपने जहन गुमान को बांधना शुरू कर देना है कि आप इस वजीफ़े को क्यों अदा कर रहे हैं। आप ये वजीफ़ा पैसों के मुतल्लिक अदा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको गैबाना तौर पर मदद फराहम हो जाए रब्बुल आलमीन की। आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो भी कर्ज़ा है वो आपका कर्ज़ा उतर जाए, आपके पास दौलत आना शुरू हो जाए, आपके कारोबार में बरकत पैदा हो जाए, आपको जो नौकरी है वो फराहम हो जाए, आपकी नौकरी में तरक्की आपको हासिल हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की मदद करें और आपके पास रिज़्क़ आए तो आप इसलिए इस वजीफ़े को अदा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी मदद जो है खुद की हो जाए तो आप फिर भी इस वजीफ़े को अदा कर रहे हैं। ये जो सब दारोमदार है ये पैसों के मुतल्लिक ही है। आप सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के मुतल्लिक और कर्ज़े के मुतल्लिक अपने ज़हन को मान लीजिए और फिर आपने इस वजीफ़े को शुरू करना शुरू कर देना है।
آپ نے سب سے پہلے 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ 9 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ یہ رب العالمین کا بہت ہی مجرب نام پڑھنا ہے۔ یہ نام ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، جس کے معنی ہیں رزق دینے والا۔ پھر آپ نے رب العالمین کا دوسرا صفاتی اور ذاتی نام پڑھنا ہے 21 مرتبہ ہی۔ یہ نام ہوگا یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 9 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ پھر یاد رہے کہ آپ نے دعا کو جو ہے لازمی مانگنا ہے رب العالمین کے سامنے۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاتح اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ پھر آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، اور آخر میں جا کر آپ نے اپنے معاملات کو رب العالمین کے سامنے گوش گزار کر دینا ہے۔ آپ کے جو بھی متعلق معاملات ہیں وہ آپ رب العالمین کے سامنے بیان فرما دیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ کی معاملات کو ضرور سنیں گے، آپ کی معاملات کو حل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے صبر و تحمل کا سامنا نہیں چھوڑنا، آپ نے رب العالمین پر یقین رکھنا ہے، اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ کوشش بھی کرنی ہے رزق کے حوالے سے۔ انشاءاللہ پھر آپ کے ہر معاملات راہ راست پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ آپ نے اس وظیفے کو جب شروع کرنا ہے تو افطار میں آدھا گھنٹہ پڑھا ہو۔ جب آپ کے معاملات بند جائیں آپ کے ذہن و گمان میں، پھر ہی آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور آخر تک آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے دعا بھی کیسے مانگنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو لازمی شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ نگہبان۔